मूवी की स्टार्टिंग होती है 1996 से, जिसमें एक बीच पर एक आदमी को गेमिंग बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है जुमांजी। अब वो आदमी उस गेम को अपने घर पर लाकर अपने बेटे को देता है। बेटा जब उस गेम को देखता है तो उसे वो काफी पुराना और लूडो टाइप का गेम लगता है, पर वो तो वीडियो गेम्स खेलता था, तो वो उस गेमिंग बोर्ड को साइड में रखकर अपना गेम खेलने लगता है। अब रात में जब वो सो रहा था तो अचानक से आवाज आती है और वो उठकर देखता है तो गेमिंग बोर्ड में एक कैसेट थी। अब वो उस कैसेट को चलाता है और जैसे ही गेम ऑन करता है तो एक तेज लाइट आती है और वो लड़का उस गेम में चला जाता है। अब स्टोरी आती है 20 साल बाद 2017 में, जब एक लड़का स्पेंसर जो काफी होशियार था पर डरपोक भी, ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे उसके, एक लड़का फ्रिज जो स्पेंसर को डरा कर रखता था और उससे अपना होमवर्क भी करवाता था। तो स्पेंसर उसका होमवर्क करता है, पर स्कूल में उन दोनों का ये झूठ पकड़ा जाता है कि स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया है। तो उन्हें अब सजा के लिए स्कूल के बाद प्रिंसिपल के पास रुकना था। अब एक लड़की भी दिखाई जाती है जिसका नाम है बेथनी। उसे अपने आप की खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्यार था और वो ऑब्सेस्ड थी फोटोज और सोशल मीडिया से, इतना कि जब वो क्लास में थी तो भी अपना फोन चलाती थी और वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और मना करने पर टीचर से बदतमीजी भी करती है। तो उसे भी सजा के लिए प्रिंसिपल के पास रुकना था। और एक लड़की मार्था थी जो समझदार थी, पर उसे अकेले रहना और सिर्फ पढ़ाई करना पसंद था। तो जब उसकी स्पोर्ट टीचर उसे एक्सरसाइज करने को बोलती है तो वो उससे चिढ़कर बात करती है, जिसकी वजह से अब उसे भी सजा मिलेगी। अब स्कूल एंड के टाइम पे चारों लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें स्टोर रूम में लेकर आता है जहाँ पर काफी सारी मैगजीन्स पड़ी थी जो रिसाइकलिंग पर जाने वाली थी, पर उनमें से जो स्टेपल्स हैं उनको निकालना था, जो काफी टेढ़ा और बोर करने वाला काम था। तो वो काम उनको सजा के तौर पर उन चारों को दिया जाता है। अब सभी उस फालतू काम से काफी बोर हो गए थे और स्पेंसर को वहाँ पर वही जुमांजी वाला गेम मिलता है, तो वो टाइम पास के लिए उस गेम को ऑन करता है और फ्रिज के साथ मिलकर अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करता है और उन दोनों लड़कियों को भी खेलने के लिए कहता है। जैसे ही सभी अपने प्लेयर्स को चूज कर रहे होते हैं, उसमें से एक प्लेयर चूज नहीं होता जो कि था पायलट का, तो उसे छोड़कर वो बाकी प्लेयर्स को चूज कर लेते हैं और गेम चालू करते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है और गेम से लाइट आने लगती है और सभी गेम में खिंचे चले जाते हैं। अब सभी गेम में अपना अपना चूज किए कैरेक्टर्स में पहुंच जाते हैं, जिसमें स्पेंसर और मार्था काफी बढ़िया कैरेक्टर्स में थे, जबकि बेथनी एक मोटा आदमी बन जाती है और फ्रिज एक बौना आदमी। अब सभी पहले एक दूसरे को देखकर काफी चौंक जाते हैं, पर बाद में सभी को पता चलता है कि वो गेम में पहुंच गए हैं। और बेथनी जब अपने आप को पानी में देखकर दुखी हो रही होती है, तभी वहाँ पर एक हिप्पो आकर उसे खा लेता है और सभी की हालत काफी खराब हो जाती है। पर तभी एक आवाज के साथ बेथनी फिर से आसमान से नीचे गिरती है और वो जिंदा थी। तभी स्पेंसर को अपने हाथ पर 3 लाइन वाला एक टैटू दिखता है और वो समझ जाता है कि ये 3 लाइंस जो है हमारी लाइफ लाइंस है, जो कि अब बेथनी की एक कम हो गई थी। तभी वहाँ पर काफी सारे हिप्पोज उन पर हमला कर देते हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर एक जीप लेकर आता है और सभी उसमें बैठ जाते हैं। अब वो आदमी सभी को जुमांजी के गेम के बारे में बता रहा था। असल में वो इस गेम का ही पार्ट था और वो बताता है कि इस गेम में भी एक विलन है जिसने जंगल के एक पवित्र जैगुआर की मूर्ति से हीरा चुरा लिया है और तब से ये जंगल शापित हो चुका है। तो एक रात वो आदमी उस विलन से हीरा चुरा लेता है और अब वो हीरा वो स्पेंसर को देता है। तो अब स्पेंसर और उसके साथियों की जिम्मेदारी है उस हीरे को वापस मूर्ति पर लगाना और जोर से जुमांजी चिल्लाना, जिससे ये गेम खत्म होगा और सब वापस नॉर्मल हो जाएगा। और ये बताकर और एक नक्शा देकर वो उन सभी को एक जगह पर छोड़कर चला जाता है। अब स्पेंसर जब नक्शा देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, पर बेथनी को सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये उसकी एबिलिटी थी, उसके कैरेक्टर की एबिलिटी, कि वो सभी नक्शों को अच्छे से पढ़ सकती है। अब सभी को अपनी एबिलिटी और वीकनेस के बारे में पता चलता है, जिसमें स्पेंसर की कोई कमजोरी नहीं थी और मार्था अच्छे से फाइट कर सकती थी, पर उसकी कमजोरी थी जहर। पर फ्रिज की ताकत से भी ज्यादा कमजोरियां थी, यहाँ तक कि केक खाना भी उसकी कमजोरी थी। पर वो बढ़िया जूलॉजिस्ट था जिसे जानवरों के बारे में काफी समझ थी। अब वो हिप्पो वाला एरिया था, वो गेम का पहला लेवल था और अब इन्हें अगले लेवल पर जाना था और उसके लिए मैप का मिसिंग पीस उन्हें ढूंढना था। पर तभी बाइक वाले काफी सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो विलन्स के आदमी थे और सभी वहाँ से भागते हैं, जिसमें मार्था बेथनी की हेल्प करती है और स्पेंसर फ्रिज की। फ्रिज अपने बैग से एक बूमरैंग निकालकर स्पेंसर को देता है, जिससे वो 2 बाइक वालों को मार गिराता है। पर अब भागते हुए सभी एक पहाड़ की चोटी पर आते हैं, जिसके आगे खाई और पानी था। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, सभी उस पानी में कूद जाते हैं। पर अब मार्था को पता चलता है कि उसे गोली लग गई है और वो वहाँ से गायब हो जाती है और वापस आसमान से नीचे गिरती है, मतलब अब उसकी भी एक लाइफ कम हो चुकी थी। तभी फ्रिज स्पेंसर से लड़ने लगता है कि तूने वो गेम चालू किया था, ये सब तेरी वजह से हुआ है, हम सब इसलिए गेम में फंसे हैं। और लड़ाई करते हुए उसे एक खाई में धक्का दे देता है। दोनों लड़कियां उस पर गुस्सा करती है तो वो बोलता है क्या ही हो गया, वापस आ जाएगा वो तो। और स्पेंसर अब आसमान से वापस नीचे गिरता है और अब उसकी भी एक लाइफ कम हो चुकी थी। और अब सभी आपस में बात करते हैं और समझते हैं कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा, नहीं तो इस गेम से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब सभी नक्शे के हिसाब से बाजार में जाते हैं मिसिंग पीस को ढूंढने, जहाँ पर फ्रिज को भूख लगती है
और वो केक को ब्रेड समझकर खा लेता है और देखते ही देखते वो एकदम बॉम्ब की तरह फट जाता है और वापस आसमान से नीचे गिरता है। तभी एक बच्चा उनके पास आकर बोलता है वेलकम टू जुमांजी और उन्हें एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर एक टोकरी थी जिसमें मिसिंग पीस था और वो एक पहेली बोलता है, कहता है आंखें नहीं झपकाना और भरोसा करना और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो टोकरी को देखते हैं उसमें एक सांप था। अब उनमें से किसी को सांप के सामने बिना आंख झपकाए रहना था ताकि टोकरी में हाथ डालकर कोई मिसिंग पीस निकाल सके। बेथनी इस चीज के लिए तैयार होती है पर उससे वो काम नहीं हो पाता और सांप एकदम से मार्था पर अटैक कर देता है। पर स्पेंसर सांप को पकड़ लेता है और फ्रिज उस टाइम सांप के दांत को तोड़ देता है क्योंकि वो एक जूलॉजिस्ट था, उसे समझ थी और अब सांप से कोई खतरा नहीं था। और उन्हें उस टोकरी में एक कागज में लिपटा हुआ एक हाथी का छोटा सा स्टैचू मिलता है और उस कागज पर लिखा होता है कि हाथी को देखते ही चढ़ाई शुरू करना। पर अब सभी सोचते हैं कि मैप का मिसिंग पीस तो ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर विलन और उसके आदमी आ जाते हैं। अब विलन उससे हीरा मांगता है और अपने आदमियों को हमला करने को बोल देता है पर स्पेंसर सभी की खूब जमकर पिटाई करता है पर आदमी ज्यादा थे। तभी एक आदमी उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाता है। ये वही आदमी था जिसका कैरेक्टर शुरुआत में चूज नहीं हो रहा था, वो पायलट। तभी सबको समझ आता है कि उनका मिसिंग पीस यही है। अब जाकर उनकी टीम कंप्लीट हुई है तो वो अपना नाम बताता है एलेक्स, जो इस गेम में फंस गया था क्योंकि इस गेम के आगे का लेवल उससे पार नहीं हो रहा था और अब इसके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची थी। इसलिए वो बाकी के प्लेयर्स का वेट करता है और वहाँ पर रुक जाता है। साथ ही उसकी एक कमजोरी थी मच्छर। अब वो एक ट्री हाउस जैसे घर में सभी को लेकर जाता है जहाँ पर वो इतने टाइम से रुका हुआ था और यहाँ पर बेथनी को एलेक्स हल्का हल्का पसंद आने लगता है क्योंकि असल में थी तो वो लड़की ही। और मार्था स्पेंसर का भी टाका भिड़ जाता है, जो एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे पर वो कुछ बोलते नहीं थे। वहाँ पर उनकी एक वियर्ड किस भी होती है। इधर विलन काफी गुस्से में तिलमिला रहा था क्योंकि उसे वो हीरा नहीं मिला था पर इधर सभी खुश थे क्योंकि उनकी टीम पूरी हो गई थी। एलेक्स अब सभी को बताता है कि गेम का अगला लेवल है ट्रांसपोर्टेशन शेड, जिसे पार करके हम मेन पहाड़ी पर पहुंचेंगे जहां पर जैगुआर वाली मूर्ति है। अब सभी वहां पर जाते हैं तो शेड के बाहर 2 गार्ड्स थे तो उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए बेथनी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास एक लड़की है और वो इनका ध्यान भटकाएगी। और अब वो मार्था को सिडक्टिव वॉक और बिहेवियर सिखाने लगती है। तभी इधर एलेक्स, स्पेंसर और फ्रिज बातें कर रहे थे और उन्हें पता लगता है कि एलेक्स वही लड़का है जो 20 साल पहले गायब हो गया था। एलेक्स को भी अब पता चलता है कि उसे गायब हुए 20 साल हो गए हैं तो वो ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है कि मैं इस गेम से अब निकल पाऊंगा भी या नहीं। तो स्पेंसर उसे यकीन दिलाता है कि हम जरूर यहाँ से निकलेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। और अब मार्था उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने जाती है पर मार्था ऐसी लड़की नहीं थी, उससे ये सब नहीं हो पाता। वो काफी अजीब हरकतें करने लगती है और वो काफी फनी लगता है। पर इधर पीछे से सभी लोग शेड में घुस जाते हैं पर गार्ड्स को शक होने लगता है। तभी वहाँ पर एक रेडियो से गाने बजते हैं और मार्था की तो ये पावर थी डांसिंग फाइट, तो अब वो डांस करते हुए उन गार्ड्स को धूल चटाती है। अब सभी शेड में अपने जाने का तरीका देख रहे थे। वहाँ पर हर एक टाइप की गाड़ी थी और हेलीकॉप्टर भी। सभी एलेक्स को कहते हैं कि तुम पायलट हो, तुम इसे उड़ाओ और हम वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाएंगे। पर एलेक्स मना कर देता है कि मेरे पास बस एक लाइफ है, मैं ये नहीं कर सकता। वो डर रहा था। तब स्पेंसर और बाकी लोग उसे हिम्मत देते हैं और वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ाता है विलन के लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं। वो कैसे ही करके वहाँ से बच जाते हैं पर उनके हेलीकॉप्टर के पंखे पर गोली लगने से वो हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है और ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। और जब वो एक घाटी से उड़ते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे काफी सारे राइनो पड़ जाते हैं। अब स्पेंसर बाहर लटक कर कैसे ही करके उस पंखे को सही करता है और एलेक्स झटके से हेलीकॉप्टर को उड़ा ले जाता है। पर यहाँ पर फ्रिज से गलती से हीरा नीचे गिर जाता है। अब उन्हें हीरा वापस लाना था पर सभी राइनोज उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी स्पेंसर दिमाग लगाता है कि फ्रिज के पास एक एक्स्ट्रा लाइफ बाकी है और वो उसे धक्का दे देता है जिससे सभी राइनोज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे कुचल देते हैं, जिसके बीच स्पेंसर वो हीरा वहां से उठा लेता है। और जब फ्रिज आसमान से नीचे गिर रहा होता है तभी एलेक्स हेलीकॉप्टर को टेढ़ा करता है और स्पेंसर उसका हाथ पकड़ लेता है। और अब सभी एक सेफ जगह पर लैंडिंग करते हैं और फ्रिज का मजाक भी उड़ाते हैं। पर सभी खुश थे, उन्होंने ये लेवल पार कर लिया था जो काफी मुश्किल था। तभी एलेक्स को वहां पर मच्छर काट लेता है और अब वो मर रहा था पर बेथनी उसे अपनी एक लाइफ दे देती है, उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर। अब सभी उस पहाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर जैगुआर की मूर्ति थी पर वो सोचते हैं कि ये सब इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। स्पेंसर कहता है कि पहले मैं अकेला इस रास्ते पर जाता हूँ। जैसे ही स्पेंसर उस रास्ते पर जाता है वहाँ एक टाइगर स्पेंसर को मार देता है और स्पेंसर जब वापस आसमान से नीचे आता है तो बोलता है कि हमें अलग अलग जाना होगा, ये रास्ता सेफ नहीं है। अब अलग अलग रास्तों पर फ्रिज को एक हाथी दिखता है जिससे वो प्यार से अपने साथ कर लेता है क्योंकि वो एक जूलॉजिस्ट था। पर इधर बेथनी को विलन पकड़ लेता है और स्पेंसर को ब्लैकमेल करता है कि हीरा दो नहीं तो इसे मार दूंगा। पर तभी फ्रिज हाथी के साथ वहाँ पर आता है और उसके पास हीरा था। तभी उस पर टाइगर्स हमला कर देते हैं जिससे हीरा उसके हाथ से छूट जाता है और ऊपर गिर जाता है। अब मार्था स्पेंसर को कहती है कि तुम ऊपर जाओ मूर्ति तक, मैं तुम्हें हीरा लाकर दूंगी। अब स्पेंसर बाइक राइड करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था एकदम बढ़िया तरीके से और
और अब मार्था हीरे को लेने ऊपर जाती है और वहाँ देखती है कि हीरा बहुत सारे सांपों के झुंड में पड़ा था, पर वो बच बचाते उस हीरे को ले लेती है। तभी वहाँ पर विलन आता है और उसे हीरा देने की धमकी देता है। और इधर स्पेंसर मूर्ति के पास पहुंच ही रहा था। मार्था के पास 2 लाइफ थी। वो स्माइल करती है और तभी मार्था जानबूझकर एक सांप के ऊपर पांव रख देती है, जिससे सांप उसे काट लेता है और वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी ये कमजोरी थी। और अब वो आसमान से गिर रही थी और वो बढ़िया से एंगल बनाकर स्पेंसर को हीरा पकड़ाते हुए गिरती है और ये काफी बढ़िया सीन था। अब हीरा स्पेंसर के पास था जो जैगवार की मूर्ति में लगा देता है, पर इससे कुछ नहीं बदलता। तभी उन्हें याद आता है और वो जोर से चिल्लाते हैं जुमांजी, और अब पूरा जंगल सही होने लगता है और वो विलन भी गायब हो जाता है और अब सब कुछ अच्छा हो गया था। तभी वहाँ पर गेम वाला आदमी फिर से उनके पास आता है, सभी को थैंक यू बोलता है इस जंगल को बचाने के लिए और सभी को गुड बाय बोलता है और सभी एक एक करके उससे हाथ मिलाते हैं और रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब रियल दुनिया में आने के बाद में सिर्फ एलेक्स ही था जो उनके पास नहीं था। मतलब एलेक्स वापस अपनी 20 साल पहले के टाइमलाइन में पहुंच गया था, जिसकी अब शादी भी हो गई थी और उसकी एक बच्ची भी थी जिसका नाम एलेक्स ने रखा था बेथनी, क्योंकि बेथनी नाम की लड़की ने ही उसकी जान बचाई थी गेम में। और अब सभी दोस्त बन जाते हैं जो एक दूसरे को पहले जानते भी नहीं थे और दोस्त बनना नहीं चाहते थे। और मूवी के लास्ट में फ्रिज उस गेम को तोड़ देता है और मार्था और स्पेंसर दोनों साथ हो जाते हैं और इस बार की किस वियर्ड नहीं थी और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। पर इसका सेकंड पार्ट भी है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।